जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। और ये जो आज इवेंट आप सब लोगों के लिए होने वाला है, तो इसके बाद में शायद बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाला हर एक स्टूडेंट शायद बहुत बेहतरीन हो जाएगा। वो एक प्रयास आरडब्ल्यू टीम के द्वारा किया गया है कि आप सब लोगों तक जो बेनिफिट्स आप लोग को हम दे सकते हैं वो सब पहुंचाने का प्रयास आज, या आप लोग जानती हैं कि ये जो इवेंट है आपका पिछले 2-3 दिन से चल रहे हैं, जिसमें आपको राहुल सर मैथ्स की स्ट्रेटजी, शोभित सर आपको रीजनिंग की स्ट्रेटजी, और संजीव सर आपको और विपिन सर इंग्लिश की स्ट्रेटजी बता चुके थे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इस आरडब्ल्यू नायक जो फाउंडेशन आरडब्ल्यू के द्वारा चलाया जाने वाला एसएससी नायक फाउंडेशन बैच है, जो एकदम से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एकदम फ्री है। कोई पैसा आपको खर्च नहीं करना अपनी तैयारी के लिए, और ये उनके लिए बहुत साथी फायदेमंद होने जा रहा है जिनके पास वो फंड्स नहीं है बार बार पेड बैचेस खरीदने के, कि हम बार बार वो पेड बैचेस कैसे खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, उससे कैसे बचा जाए। ठीक है, और हम लोग बिना पैसे के भी, अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो भी हम तैयारी कर सकते हैं। तो उन सबके लिए डिवोटेड है, आप सब छात्रों के लिए बैच समर्पित है। तो आज की वीडियो में साथी हम बात करने वाले हैं कि जीएस में मेरे साथ कौन कौन सी टीम रहने वाली है, क्या इसका टाइम ड्यूरेशन होगा, कितनी क्लासेस होंगी, कौन सा सब्जेक्ट कब चलेगा, और कैसे आप सब लोगों के लिए एक बेहतरीन प्लानिंग हम सब ने तैयार किया है, वो सब मैं इस वीडियो में आप सबसे साझा करने वाला हूं। तो बड़े ध्यान से सुनेंगे। और एक बार दोस्त अपनी वो मुस्कुराहट, मैं हमेशा कहता हूं तुमसे कम से कम यार फ्लावर्स से स्वागत तो कर दिया करो, कि तुम्हारे लिए कुछ किया जाता है तो कम से कम डिजिटल फ्लावर्स तो भेजो। ठीक है, तो दोस्त आप सब जानते हैं कि 2025 के सभी एग्जाम्स जो अभी एसएससी कंडक्ट कराएगा आपका, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी तक आपका सिर्फ सीजीएल मेंस बचा हुआ है 2024 में, बाकी एसएससी का सभी एग्जाम हो चुका है, सीएचएसएल का प्री मेंस हो चुका है आपका। बाकी 2025 में होंगे एसएससी के जो भी एग्जाम, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे एसएससी सीजीएल का मेंस हो, यानी बाकी सारे जो अपकमिंग एग्जाम्स है वो नेक्स्ट ईयर 2025 में होने वाले हैं। तो ये बैच आपका 2025, और जो बच्चे मैं ये कहूंगा इवन 2026 में भी एग्जाम देंगे तब तक के लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि कोई भी बैच को हमेशा अपडेट करने की जरूरत होती है। तो मैं ये कहूंगा कि जो बैच ये चलेगा 2025 के लिए, तो आप इसको एटलीस्ट मान के चलना कि आपके लिए पैनेशिया होगा, एकदम से रामबाण होगा। ठीक है, तो लिखा ही हुआ है अब जीएस से नहीं डरना, तो भैया जीएस से कैसे ना डरें। एसएससी का हर बच्चा कहता है कि मेरा मैथ स्ट्रांग है, मेरी इंग्लिश स्ट्रांग है, मेरी रीजनिंग स्ट्रांग है, लेकिन जीएस का कुछ और छोर नहीं है, जीएस का कुछ पता नहीं चलता कैसे उस पर कमांड बनाए। मैं आपसे कहूंगा दोस्त, जो स्टूडेंट्स रहे हैं या साथी है वो जानते होंगे कि जीएस पर हमने कमांड पहले भी बनाई है इस टीम ने, और फिर से आप ये करके दिखाएंगे, और इस बार उस सब के लिए एक बेहतरीन टीम आप सब लोगों के सामने है। तो जीएस की स्ट्रेटजी को साथ ही साझा करते हैं। सबसे पहले तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए इसकी क्लासेस कब से शुरू हो रही है। जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ मुझे फटाफट से कि ये जो हमारा नायक फाउंडेशन बैच है कब से शुरू होने जा रहा है, क्या आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन अभी है या नहीं है। तो एक बार आप डेट लिख देंगे तो मैं श्योर हो जाऊंगा। सैटरडे संडे आपके पास रिवीजन के लिए होगा। रिवीजन आप कैसे करेंगे खुद, एक तो साथ ही आप अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे, और हम आपके रिवीजन के लिए क्या करने वाले हैं इस बैच में वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि सब्जेक्ट वाइज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, कि आप लोग बहुत बार पूछते हैं कि जी कितनी क्लासेस में मेरा ये कवर होगा, तो हम जब सारे साथी टीचर्स पढ़ाएंगे इसमें इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि हमने बच्चों से कितनी क्लासेस का प्रॉमिस किया है। फिर से मैं बात करूंगा कि प्लस माइनस 2 to 4 क्लासेस हो सकती हैं, मतलब हो सकता है कि 38 क्लासेस में हो जाए, या 42 या 44 क्लासेस में, तो वो मतलब प्लस माइनस 5 हो सकता है, वो भी बहुत ज्यादा है। कोशिश करेंगे कि जो आपको स्टैंडर्ड दिया हुआ है, तो आप लोग एक तो उस बात से बच जाएंगे कि मेरा सिलेबस कब कवर होगा, तो आपको ये एक पैटर्न मिल गया कि भैया मेरी इतनी क्लासेस होंगी। तो पॉलिटी में साथ ही 40 क्लासेस होने वाली हैं। हिस्ट्री के तीनों पार्ट आपका एंशिएंट, मेडिएवल और आपका मॉडर्न हिस्ट्री आपका 60 क्लासेस में होगा। स्टैटिक जीके आपका टोटल 50 क्लासेस में सारा स्टैटिक जीके कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स 35 क्लासेस में। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो 45 क्लासेस में होगी आपका। साइंस साथ ही आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों के लिए 25 क्लासेस होंगी। ठीक है, और अभी मैं टीचर्स भी बताऊंगा आपको कौन कौन है, तो आपका शायद दिल खुश हो जाएगा टीम को देख के कि जी हम हमेशा उस टीम की डिमांड करते रहते थे कि आपका भी हमको वो टीम नहीं मिलती थी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सारे बच्चे एकदम से सेटिस्फाई हो जाओगे टीम को देख करके। आप ये कहोगे कि हाँ बहुत जबरदस्त टीम है जो रिवॉल्यूशन लेके आने वाली है। और मैं कह रहा हूँ रिवॉल्यूशन लेके आने वाली है, मतलब पूछेगा बाद में जी मेरी कितनी क्लासेस और होंगी, कब खत्म होगा। ठीक है जी, अब आते हैं हम साथी आपका वापस अपने टॉपिक पर। मैं आपको क्लासेस समझा चुका, तो एक बार टीम का स्वागत किया जाए जोरदार तरीके से। टीम का स्वागत एकदम जोरदार और जबरदस्त होना चाहिए। टीम आपको मैं साइड हो जाता हूं, एक बार आप सब लोग वेलकम करें। तो ये दोस्त टीम है आप सब लोगों के लिए, जीएस आपको कवर करा रही होगी, और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा फेस है जिनको आप ना जानते हो। ऐसा कोई नया चेहरा नहीं है कि आप सब लोगों के लिए वो अननोन हो। आप जानते होंगे इस एप्लीकेशन पर इन सब फेसेस की एक विशेष पहचान है। सब लोग अपने अपने सब्जेक्ट के एकदम से एक्सपर्ट टीचर हैं, एक्सपीरियंस टीचर हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूं इनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट को मैं कराने वाला हूं, तो ध्यान से देखिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहले मैं आपको पॉलिटी कराऊंगा, और सबसे पहले इस बात के लिए एकदम से लिख दो भैया डन। मैंने बच्चों से एक पोल कराया जनरली, इंस्टाग्राम पे मैंने एक मैसेज पूछा था कि भाई मैं कौन सा सब्जेक्ट शुरू करना चाहिए, तो बहुत सारे बच्चों ने बोला भैया हम स्टैटिक जी के अभी हाल फिलहाल में आपसे पढ़ चुके हैं, तो आप ऐसा करिए कि अभी पॉलिटी से शुरू करिए, पॉलिटी और हिस्ट्री करा दीजिए और फिर स्टैटिक। इतने क्या होगा कि हमारा जब 2025 के जब एग्जाम होंगे, तो मैं ये बात करूंगा कि जैसे सीजीएल से माने, तो सीजीएल आपका मई जून के आसपास में, वो तो कैलेंडर से ही पता चलेगा वैसे क्या होगा, मई जून मान के चलिए, तो उस टाइम पे हम स्टैटिक जीके पे लगभग पहुंच चुके होंगे। तो वो स्टैटिक जीके क्या, वो रटने का सब्जेक्ट है, तो उसमें तो आपका ट्रिक्स एंड ऑल सारी ट्रिक्स हम लगाते हैं, वो तो रटने का, तो रटने वाला सब्जेक्ट एग्जाम टाइम पढ़ ले तो ज्यादा ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है हमारे, जैसे पॉलिटी है हमको, या फिर आपका हिस्ट्री एकदम कौन को मैंने सिखाया स्कैन को लिखना स्कैन, तो 400 आवर्स में दोस्त हम क्या बोलेंगे, इसको कवर कर रहे होंगे। अगली बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जी मैं इस बैच की जो क्लासेस है वो कौन कौन से एग्जाम के लिए दे सकता हूं। हालांकि जो अच्छा स्टूडेंट है वो इन क्वेश्चंस को कभी नहीं पूछता, क्योंकि उसको पता है कि सभी एग्जाम्स के लिए अगर हमने फंडामेंटल जीएस को पढ़ लिया, आपने पॉलिटी पढ़ ली अच्छे से एक बार, तो मुझे नहीं लगता आपको एग्जाम सेग्रीगेट करने की जरूरत है कि मेरा सीजीएल के लिए पॉलिटी, मेरा सीएचएसएल के लिए पॉलिटी, एमटीएस के लिए पॉलिटी, जीडी के लिए पॉलिटी, मैं बोलूँ आपका रेलवे एग्जाम के लिए पॉलिटी, है कोई भी आपका एग्जाम है उसके लिए मुझे पॉलिटी पढ़नी है। तो ऐसा कोई अंतर दोस्त नहीं होता। कमीशन या बोर्ड कभी ये नहीं कहता कि इस एग्जाम के लिए इस तरह की पॉलिटी पूछी जाएगी, वो सिर्फ लिखते हैं पॉलिटी, वो सिर्फ लिखते हैं हिस्ट्री। जहां टॉपिक्स दिए जाते हैं उनकी बात अगर छोड़ दें, जैसे मान के चलो यूपी में पैट एग्जाम होता है, वहां पे ये है कि एक हैंड रिटन पीडीएफ भी हमको मिल जाए। ठीक है, क्योंकि जीएस में हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसको हैंड रिटन पीडीएफ को हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। बस मैं ये कहूँगा, अच्छे बच्चों से मेरी ये उम्मीद है, अपने नोट्स खुद बनाना।
वीकली रिवीजन क्विज, ये शायद सबसे शानदार फैक्टर होने वाला है। और अगर आप देखोगे तो रिवॉल्यूशन लाने में इसका बड़ा साथी एक अहम योगदान होगा कि हम मंडे टू फ्राइडे जो भी पढ़ेंगे, जिस सब्जेक्ट का मंडे टू फ्राइडे हमने जो पढ़ा, और मंडे टू फ्राइडे पढ़ने के बाद में जब आप सैटरडे या तो अपनी चीज़ों को एक बार रिवाइज करेंगे, सैटरडे को आप जाएंगे कहाँ पे, RWA SSC एप्लीकेशन पे। ठीक है, कहाँ पे जाएंगे, RWA एप्लीकेशन, मैंने बताया आपको RWA एप्लीकेशन पर आप लोग जाएंगे। और एप्लीकेशन में क्या फोल्डर मिलेगा आपको हमेशा, जो क्योंकि इस पे हमारा डिफेंस भी है, इस पे हमारा बैंकिंग भी है, तो RWA SSC एग्जाम्स पे आप जाएंगे और यहाँ एग्जाम्स पे एक फोल्डर मिलेगा आपको वीकली क्विज। और वीकली क्विज भी किस बैच की बताएंगे एक बार भैया, एसएससी नायक फाउंडेशन बैच, ये आपको वहाँ पे क्लियर मिलेगा। अब इसमें क्या होगा भैया, वीकली